एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। संसद विधानसभा। पहला है, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो नियम 193। दिसंबर 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है? तो 26। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 552 से अधिक। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ये गलत है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो जीएमसी बाल योगी। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यह सही है। दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो एमएन कौल। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 को। नियम। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम कितने से संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो वह नियम 193। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 530। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो अध्यक्ष। 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो 78। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो 78। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक। सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो वेस्टमिंस्टर के रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 247। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? तो 1/4।
10वां भाग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहर्त नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? तो यह बात अनुच्छेद 84 में। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्च पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो गणना के आधार पर वोट करके। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1995 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किस वर्ष किया गया था? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन होता है? तो सभापति। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 में। ब्लैंक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है? तो विधेयक। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो उसके पति का। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष किस में पारित किया गया था? तो 1977 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को किस वर्ष में पारित किया गया था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? तो 2019 में। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1955 में। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और ब्लैंक द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के सहमति के बाद। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद ही करता है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने यानी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 155 द्वारा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित आदेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने का या लाने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 साल। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है
कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल के। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती? तो राज्यपाल के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यह गलत है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो पद्मजा नायडू। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीतारमैया। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना किसका कर्तव्य होगा? तो सभापति या अध्यक्ष का। किसी राज्य की विधानसभा में 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव कब पारित की, मतलब किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो पश्चिम बंगाल ने। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो इनमें से महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक द्विसदनीय विधानमंडल है? तो बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो उत्तर प्रदेश में। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है, कितने राज्यों में है? तो मात्र 6 राज्यों में है। राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, इसमें से तुम्हारा सही है ओनली ए, बी एंड सी, यानी कि ये तीनों। ओनली ए, बी, हाँ, डी मात्र गलत है, बाकी तीनों सही है। परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 निर्धारित की गई है। परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 75। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष में। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसकी संख्या विधानसभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या के कितने % से अधिक नहीं होगी? तो 10% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी? तो 15% से अधिक नहीं होगी। और इसमें था 10%। ठीक। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो 1। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 119। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने साल तक जारी रहेगी? तो 5 साल तक। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो विधानसभा के प्रति। किसी राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो सुचेता कृपलानी। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि का था? तो हरीश रावत का। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो हीरालाल जयकुसुमदास कानिया। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।